गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था ईडीएम एंड फ्रेजेस को। आज हम उसका सेशन सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। होप सो आपको सेशन वन सबको बहुत अच्छा लगा होगा और जितने भी मैंने ईडीएम्स और फ्रेजेस उसमें डिस्कस करे हैं आप सबने उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। और अगर आपने उनकी प्रैक्टिस नहीं करी है या मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो पहले प्लीज़ मेरी फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा ईडीएम एंड फ्रेजेस की, ताकि आपको इसको समझने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेशन सेकंड। अब बच्चे कह रहे हैं ईडीएम एंड फ्रेजेस हमें पढ़ाए क्यों जा रहे हैं, व्हाई यू शुड लर्न इट। आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग फर्स्ट हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम going to share an incident that usually happen with me. Many of my friends, family, relatives and others also say, Gaurav, that you are very good in communication skills. How we can improve our communication? I said there is nothing big. You can also do this, but it needs a practice. It needs some time. And they say actually we do not have a time. Sorry, if you do not have a time, you cannot improve your communication skills or whatever the work you want to do. You can get mastery in your work if you give some time and practice to it. So here I am going to discuss some basic point that why you should learn this idioms. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये idioms आपकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। हेल्पफुल इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स तो हैं ही, किसी भी तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे, चाहे एसएससी है, चाहे यूपीएससी है, चाहे एस्टेट है, सीटेट है। उसके अलावा इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स भी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी क्या करते हैं, ये इंप्रूव करते हैं भी। आपको पता चल जाएगा जहां पे आपका एक कंप्लीट लाइन बोलना जरूरी नहीं है, वेयर यू कैन यूज दिस शॉर्ट फ्रेज। नेक्स्ट वन इज गिव्स अ न्यू डायरेक्शन टू योर स्पीकिंग स्किल्स। अगर आप स्पीकर हो, अच्छे स्पीकर हो, तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स को भी ये क्या देती है, एक नई डायरेक्शन देती है। तो उस डायरेक्शन को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। So guys, let's start with today's most important idioms. So first idiom is to cut one's coat according to one's cloth. हिंदी में सुना होगा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट idiom है ये भी। क्या मीनिंग होता है कि जितनी चादर हो हमें उतने ही क्या करने चाहिए, पैर पसारने चाहिए। तो ये हमें मोस्ट ऑफ इंग्लिश में देखने को मिल जाता है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या दिया हुआ है, टू लिव विद इन वंस मीन्स। टू लिव विद इन वंस मीन्स, मीन्स मतलब होता है बेटा कि जितनी आपकी इनकम है, विद इन वंस मीन्स, ठीक है। तो we should also spend, we can also advise others that we should cut our cloth according to our cloth. Next is, this is also important idiom, make a mountain out of a molehill। कि एक छोटी सी बात को क्या कर देना बेटा, बढ़ा देना। मॉल हिल मतलब होता है राई और माउंटेन होता है पहाड़ी। सुना होगा राई का पहाड़ बनाना आपने, तो इसका एग्जैक्ट इंग्लिश मीनिंग क्या बनता है बेटा, टू एग्जैग्रेट। टू एग्जैग्रेट, एग्जैग्रेट मतलब मीन्स आपने किसी चीज को बढ़ाना है, ठीक है, उसकी फॉर्म में एग्जैग्रेट अ माइनर डिफिकल्टी, छोटी सी प्रॉब्लम को क्या कर देना, इंक्रीज कर देना। क्लियर। तो ये आपको इंग्लिश मीनिंग भी एज इट इज लर्न होने चाहिए। होप सो आप साथ साथ पिछले वाले भी रिवाइज कर रहे हो। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लीज इसको समझने से पहले मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज पुट इन कोल्ड स्टोरेज। पुट इन कोल्ड स्टोरेज। तो पुट इन कोल्ड स्टोरेज का मीनिंग क्या होता है, पुट इन कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं जब हम, यानी किसी काम को क्या कर देना, पेंडिंग छोड़ देना। टू कीप अ वर्क पेंडिंग, कि आपने किसी काम को क्या कर दिया, पेंडिंग छोड़ दिया। हम किसी की हैबिट के बारे में भी बता सकते हैं, जैसे ही ऑलवेज पुट थिंग्स इन कोल्ड स्टोरेज, कि वो हमेशा अपना काम क्या कर देता है, पेंडिंग छोड़ देता है। इस फॉर्म में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। बर्न द कैंडल, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है ये भी। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स।
साम नाम से पता चल रहा है बेटा, कैंडल को दोनों साइड से जलाना, मतलब चीजों को क्या करना, वेस्ट करना। तो यहाँ चीजों से मतलब है वेस्ट मनी, टू वेस्ट मनी। द कैंडल एट बोथ साइड मीन्स टू वेस्ट मनी। नेक्स्ट इज टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू मूव हेवन एंड अर्थ। हेवन क्या होता है, किसको बोलते हैं, स्वर्ग को, और धरती हमने देख ही लिया बेटा। यानी अपने जितने एफर्ट्स आपसे हो सकते थे आपने सारे एफर्ट्स लगा दिए, टू मेक मैक्सिमम एफर्ट्स बोलते हैं। अभी धरती से लेके स्वर्ग तक जाना या आसमान तक के एफर्ट्स लगा देना, इसको बोलते हैं टू मेक मैक्सिमम एफर्ट्स, कि जब आपने अपने क्या लगा दिए हो, मैक्सिमम एफर्ट्स लगा दिए हो। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, साथ साथ नोट करते रहिएगा बेटा आपको, ताकि दिक्कत ना आए। अपनी नोटबुक मेंटेन करिए जितने भी टॉपिक मैं करा रहा हूं। तो लुक फॉर अ नीडल, ताकि आपको ये मीडियम फेस ना करना पड़े जैसे मैं आप करा रहा हूं। टू लुक फॉर अ नीडल इन अ हेस्टैक, नहीं तो आपके साथ यही हो जाएगा बेटा। हेस्टैक क्या होता है, क्या ढूंढना, सुई ढूंढना किसी बड़ी चीज में। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे किसी इम्पॉसिबल चीज को क्या करना, फाइंड आउट करना। टू लुक फॉर एन नीडल इन अ हेस्टेक, ठीक है। टू सीक व्हाट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड, यानी उस चीज को ढूंढना जो इम्पॉसिबल है। टू सीक व्हाट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड। अगर आज आप चीजें नोट नहीं करोगे तो बाद में आपके लिए यही इडियम सुटेबल रहेगा फिर बेटा, कि आपको चीजें जो है वो इम्पॉसिबल लगेंगी फाइंड आउट करनी टाइम ऑफ द एग्जाम, जब आप एग्जाम टाइम में फेस कर रहे होगे उन चीजों को। नेक्स्ट है हमारा इडियम नंबर 7। सो अवर सेवंथ इडियम हमारा है टू किल बर्ड विद वन स्टोन, टू किल बर्ड्स विद वन स्टोन। क्या मीनिंग बनेगा इसका बेटा, अचीव टू एम, कहते हैं ना एक तीर से दो निशाने लगाना। तो यहां पर हम वही कर रहे हैं कि हम अपने दो एम्स को क्या कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। अचीव टू एम्स विद वन एफर्ट्स, विद सिंगल एफर्ट आप जिसको बोल सकते हो, कि सिंगल एफर्ट लगा के आपने दो एम्स को क्या कर लिया, जब अचीव कर लिया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ले आते हो तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं आपके, एक तो आपको अचीविंग सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे आपके पेरेंट्स भी आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं। तो वहां पे आप क्या बोलोगे, दैट आई हैव किल्ड टू बर्ड विद वन स्टोन। नेक्स्ट है एट द 11th आवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है बेटा, ये भी आपने बहुत रेयर सुना होगा वैसे तो। एट द 11th आवर का मतलब होता है जब कोई पर्सन बिल्कुल मौत के नजदीक होता है ना, या किसी मोमेंट जो बिल्कुल अभी अभी पास ऑन होता है उसके अकॉर्डिंग बोलते हैं हम। तो एट द लास्ट मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। दैट ही वॉज एट द 11th मोमेंट, ये हम इसकी वर्ड यूज कर सकते हैं, जो बिल्कुल उसका क्या होता है, लास्ट मोमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एप्पल ऑफ वन साइज। अब मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ना बहुत शॉर्ट है बेटा, वो ये बहुत इजीली क्या हो जाते हैं, यूज होते हैं हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में, और हमें यूज करने भी चाहिए बेटा। ये एप्पल ऑफ वंस आईज, यानी आंखों का तारा, बहुत प्यारा, सबसे सुनते आ रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, वेरी लवेबल। क्या मीनिंग बनेगा इसका, वेरी लवेबल। जब यहां पर आपको इस तरह की फॉर्म में दिखेगा तो वहां पर आप बिल्कुल डायरेक्टली आपने ये आंसर्स करनी है, एप्पल ऑफ वन साइज। उसके बाद है ऑन पर्पज। ऑन पर्पज मतलब क्या होता है, अभी जो आपने क्या करा हो, किसी काम को ऑन पर्पज करा है, तो ऑन पर्पज मतलब इसको बोलते हैं जानबूझकर, इंग्लिश में बोलते हैं डेलिबरेटली बेटा, ठीक है। कि जब आप किसी काम को क्या करते हो, डेलिबरेटली करते हो, तो वहां पर ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कीप इन माइंड। जब हम क्या करते हैं, चीजों को ध्यान में रखते हैं बेटा, या हम किसी को एडवाइस देते हैं। कीप इन माइंड का मतलब होता है टू मेमोराइज, ठीक है। आई हैव गिवन समथिंग टू यू, कीप इन माइंड। जब हम किसी को ये बात क्या कर रहे हो, रियलाइज करा रहे हो, भी याद रखियो मैंने तुझे कुछ दिया था। ऑल ऑफ अ सडन, हम सडनली वर्ड्स बोलने की बजाय इस तरह की छोटे छोटे फ्रेज क्या कर सकते हैं बेटा, यूज कर सकते हैं। ऑल ऑफ अ सडन आई सॉ अ बॉय, या आई सॉ अ गर्ल,
ऑल ऑफ अ सडन का मतलब क्या होता है, सडनली ही होता है वैसे तो, अचानक से, लेकिन हम सडनली की जगह ये छोटा सा फ्रेज क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सो फार। सो फार भी होता है जहां पर आप किसी चीज को बोलते हो टिल नाउ, कि सो फार आई हैव नॉट मेट हर, कि अभी तक भी मैं उससे मिला नहीं हूँ, ठीक है। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क सो फार, कि मैंने अभी तक भी मेरा काम जो है वो क्या नहीं करा, कंप्लीट नहीं करा। इसकी फॉर्म में भी हम इसको कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट अ ग्लेंस। एट अ ग्लेंस भी बहुत यूज होता है। एट अ ग्लेंस होता है इन अ वन व्यू। जैसे कई बार ना बच्चे कहते हैं मैम आपने मेरी नोटबुक तो नहीं चेक करी, या सर आपने मेरी नोटबुक तो नहीं चेक, तो हम बोल सकते हैं आई हैव टेकन एट अ ग्लेंस। एट अ ग्लेंस मतलब होता है कि इन वन व्यू, कि मैं एक ही बार में क्या कर लेता हूँ, चीजों को चेकआउट कर लेता हूं, ठीक है, इन वन व्यू, एट अ ग्लेंस। नेक्स्ट है हमारा इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स का मतलब क्या होता है भाई, जब आपको कोई चीज जो है शॉर्ट टाइम में करनी हो, इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, यानी इन सम टाइम, ही कैन डू दिस इन अ मैटर ऑफ सेकेंड, यानी इन सम टाइम। हम इन सम टाइम यूज करने की वजह हम क्या बोल सकते हैं, दैट इट इज अ वर्क ऑफ अ मैटर ऑफ सेकेंड फॉर हर, या इस तरह का जो काम है उसके लिए बहुत इजी है, वो इजीली क्या कर सकती है, उसको कर सकती है। रन आउट ऑफ, बेटा मेरी मेहनत खराब ना जाए, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक प्लीज इज द बिगेस्ट रिक्वेस्ट ऑफ माइंड इज दैट प्लीज यूज दीज शॉर्ट फ्रेज इन योर कॉन्वर्सेशन ऑल्सो। फिनिश एनीथिंग, रन आउट ऑफ का मीनिंग क्या है, फिनिश एनीथिंग। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है ना, ये बहुत कॉमनली यूज कर सकते हो, दैट नाउ अ डेज ही इज रनिंग आउट ऑफ मनी, या ही इज रनिंग आउट ऑफ कैश, की उसको पैसे की क्या चल रही है, कमी चल रही है। ऑल ऑफ वी आर नाउ अ डेज रनिंग आउट ऑफ। सो अवर नेक्स्ट वन इज सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड से क्या मीनिंग है हमारा भी, हम जब किसी को बोलते हैं ना कि आप जब घर पहुंच जाओ तो प्लीज हमें बता देना, सेफ एंड साउंड पहुंच जाना। सेफ एंड साउंड मतलब होता है सेफली, बी प्लीज रिच देयर, और सेफ एंड साउंड, या आई हैव रिच्ड माई होम सेफ एंड साउंड, इस तरह की फॉर्म हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हैव अ वर्ड विद। आई एम यूजिंग दिस अ वेरी रेयर, हैव अ वर्ड विद। हैव अ वर्ड विद मीन्स क्या होता है, किसी से बात करना बेटा, ठीक है, टॉक विद। तो हम ये भी कह सकते हैं आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड विद यू, आई डोंट वॉन्ट टू हैव अ वर्ड विद यू। तो टॉक तो हम बहुत रेयरली यूज, सॉरी बहुत कॉमनली यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको भी अगर हम यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा, हैव अ वर्ड विद, अच्छा लग रहा है, नया नया सा। 19 है फ्रॉम स्क्रैच। ये तो नाम से पता चल रहा है। फ्रॉम स्क्रैच का मतलब क्या होता है, बच्चा कहां से सीखता है बेटा, लाइंस बनाने से, स्क्रैचिंग करने से सीखता है। तो फ्रॉम स्क्रैच का मतलब होता है फ्रॉम बिगिनिंग। आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच का मतलब क्या हुआ कि मैं अपना बिजनेस जो है बिल्कुल बिगिनिंग से क्या करना चाहता हूं, स्टार्ट करना चाहता हूं, फ्रॉम बिगिनिंग। नेक्स्ट वन इज 20th, डे इन डे आउट। डे इन डे आउट। डे इन डे आउट का मतलब क्या होता है बेटा, कॉन्टिन्यूसली, यानी रेगुलरली आप किसी चीज को जो कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो डे इन डे आउट, कॉन्टिन्यूसली, रेगुलरली, इस फॉर्म में बोल सकते हैं दैट ही इज डूइंग द एफर्ट डे इन डे आउट, कि आजकल वो जो है डे इन डे आउट क्या कर रहा है, अपने एफर्ट्स कर रहा है। नेक्स्ट वन इज इन अ नटशेल। इन अ नटशेल। इन अ नटशेल का मतलब क्या होता है, इन अ नटशेल मतलब होता है कि अब मैं मेरे एम्प्लॉयज को बोलूं कि आई वांट दिस थिंग इन अ नटशेल। इन अ नटशेल मतलब होता है मुझे ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, मुझे इन ब्रीफ बता दो क्या चीज हुई थी यहाँ पे, मीटिंग्स में क्या रहा था, आई वांट टू नो इन अ नटशेल। क्लियर। नेक्स्ट 22nd इज राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक का भी हमारा वही होता है बेटा कि किसी काम को क्या करना, कॉन्टिन्यूसली करना, राउंड द क्लॉक की कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली करना, रेगुलरली करना, किसी फॉर्म में करना। आगे है नेक्स्ट वन इज सूनर और लेटर। इसको भी आप यूज कर सकते हो बेटा, सूनर और लेटर। सूनर और लेटर का मीनिंग क्या होता है, अभी या बाद में, हम इसको इस फॉर्म में बोलते हैं। तो
तो अर्ली और लेट, ठीक है। ही शुड रियलाइज हिज मिस्टेक सूनर और लेटर, ही विल रियलाइज हिज मिस्टेक सूनर और लेटर, कि वो अपनी मिस्टेक को क्या कर लेगा, रियलाइज कर लेगा, आज नहीं तो कल। इंस्टेड ऑफ, ये भी बहुत यूज होता है, इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मीनिंग क्या होता है? इंस्टेड ऑफ होता है कि इसकी बजाय, आई डोंट वांट टू गो देयर, इंस्टेड ऑफ जो भी हम बोले, तो इंस्टेड ऑफ होता है इन प्लेस ऑफ, कि इसकी जगह पर मैं इस काम को क्या है करना चाहता हूं, इन प्लेस ऑफ, ठीक है। होप सो आपको सारे जो है इडियम एंड फ्रेजेस आज वाली क्लियर हो गई होंगी। और लास्ट वन हम दोबारा से डिस्कस करते हैं एक बार, ये जो रह गया था बीच में, एक 25th क्या है ये, टू क्लाउड द इशू। बेटा टू क्लाउड द इशू का मीनिंग होता है टू मेक समथिंग कंप्लीटली, भी किसी चीज को क्या कर देना, कंप्लीट कर देना। टू क्लाउड द इशू मीन्स टू मेक समथिंग कंप्लीटली, ठीक है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू, ठीक है। होप सो you will get all the things in a better way. And if you are new on my channel, please subscribe it and like the video. Thank you for watching me.